आया क्या अभी? लग तो रहा है लाइव आ गया। देखो एक नया अभी आया होगा बिना किसी बैनर के साथ। है बैनर? चेक करो तो अब चेक करना। लाइव लाइव आ चुका है। साउंड वगैरह देख लो। अभी ठीक है? अब ठीक है साउंड? अरे बाप रे बाप। चलिए, सो लेट्स वी स्टार्ट। अरे मेरे ही में लाइव शो नहीं कर रहा है, हमको क्रॉस चेक करना होगा ना। चलो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है। लिमिट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज किसका? अल्कोहल और फेनॉल का। देखना कहता है अल्कोहल एंड फेनॉल आर वाटर सॉल्युबल बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। समझना यहाँ कैसे? जैसे मान लो आपका ऐसा अल्कोहल है ROH और इधर है पानी। पानी क्या होता है? H2O। बोलना। आपको पता है कि ऑक्सीजन का ताकत यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पार्शियल निगेटिव तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। सेम चीज यहाँ भी, यहाँ पार्शियल निगेटिव तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। इधर से भी अपना खींच रहा होगा। गौर से देख क्या हुआ, यहाँ तो डाइपोल बना, यहां भी डाइपोल बना, ये डाइपोल डाइपोल बना। और आपको नजर आएगा क्या, इसके बीच जो इंटरेक्शन होगा, इसके बीच जो इंटरेक्शन हुआ उसको हम ऐसे दिखा देते हैं। ये जो डाइपोल डाइपोल है इसके बीच यह वाला इंटरेक्शन है। यहां देखना, यही जो इंटरेक्शन आपको नजर आ रहा है, यही वाला इंटरेक्शन, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? याद रखना, कभी शायद बॉन्डिंग में हम आपको सिखाए होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है, हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड होना चाहिए केवल 3 के साथ। बोलो कौन कौन सा? FO और N। ये अगर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इस 3 एटम के बीच अगर आपको दिखाई दे, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये बीच वाला जो बॉन्ड दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? फिर से सुनना, हाइड्रोजन का एक तरफ का चार्ज दूसरे तरफ का कौन सा 3 एटम पे चार्ज होना चाहिए? बोल कौन कौन सा? FO और N। केवल फोन कॉल नहीं, क्लोरीन नहीं, क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। तो सिंपल सा है, गौर से देख। कोई भी अल्कोहल पानी में क्यों घुलता है? क्योंकि पानी के साथ कौन सा बॉन्ड बनता है? बोल, हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा पॉइंट देखो, कहता है सॉल्विटी घटता जाता है विथ इंक्रीज इन अल्काइल पार्ट। यानी जैसे जैसे अल्काइल पार्ट मेरा बढ़ेगा वैसे वैसे कहता है सॉल्विटी क्या होता है? घटता है। कैसे? यहां देखना, जैसे मान लो इधर लंबा चौड़ा RCH2 CH2 CH2 और यहां लगा है OH। यहां क्या लगा है जी? OH। अब बोलना मेरे साथ, आपको पता है ऑक्सीजन का ताकत कार्बन से ज्यादा, तो यहां माइनस है, इधर से भी खींचेगा तो इधर भी क्या होगा? प्लस, और यहां प्लस। बाकी ये सब जो पार्ट है, ये सब कार्बन वाला जो जितना भी पार्ट होगा, ये सब कैसा होगा? नॉन पोलर। यहां कोई चार्ज नहीं होगा। चाहे इसको भी हटा दो, इसको भी तुम हटा सकते हो। यानी कि ये वाला पार्ट मेरा कैसा है? नॉन पोलर, यानी पानी में घुलना नहीं चाहेगा। और ये वाला कैसा है? पोलर पार्ट। तो ये वाला पार्ट पानी में घुलेगा और ये पोलर पार्ट, दिस इज पोलर पार्ट। तो पोलर पार्ट जो है ये पानी में घुलेगा और ये वाला पार्ट नहीं घुलेगा। तो सिंपल सा चीज है, क्या बोले समझना। कहता है फेनॉल और अल्कोहल कैसा है मेरा? वाटर सोल्यूबल। क्यों? क्योंकि उसमें एबिलिटी होती है क्या बनाने की? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जैसे यहां देखो ये अल्कोहल वाला पार्ट था और ये क्या था? पानी। इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं? डाइपोल। क्यों बना? समझ में आया? एक ही मॉलिक्यूल में 2 पोल नजर आया तो इसी को क्या बोलते हैं? डाइपोल।
है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलो किसके बीच, एक का हाइड्रोजन और दूसरे का FON, बोल एक बार FON, केवल यही 3 एटम बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और कोई दूसरा एटम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। आगे आ जाओ। जैसे जैसे इस अल्कोहल में, जैसे ये हमने लिया अल्कोहल का एक एग्जाम्पल, अल्कोहल का एग्जाम्पल लिया, तो इस अल्कोहल के एग्जाम्पल में देखो क्या है, ये मेरा अल्कोहल है, तो अल्कोहल में 2 पार्ट है, बोलो कौन सा, ये वाला जो कार्बन कार्बन वाला पार्ट होगा, ये जैसे इसकी संख्या बढ़ेगी तो ये पानी में घुलना क्यों नहीं चाहेगा, क्योंकि नन पोलर है, और ये वाला पोलर पार्ट तो यही ना पानी में घुलेगा, बाकी पानी में घुलना नहीं चाहेगा। तो जैसे इसे कहता है अल्काइल ग्रुप बढ़ता है, इसकी सॉल्युबिलिटी घटती। देख बुआ, इस साल से हम आपको जानबूझ करके फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा जोर दे रहे हैं। क्यों, सुनना, इसलिए क्योंकि होता क्या है ना कि ये जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, नाम सुने हो, अरे आजकल असर्शन रीजन हर एग्जाम में आ रहे हैं, वो इसी यही फिजिकल प्रॉपर्टीज से जानबूझ के दे रहा है, जो पहले नहीं छुआ जाता था उसको ज्यादा अब देख रहे हैं इम्फेसिस दे रहा है। तो हाँ चलाइए, चलो अब साउंड वगैरह बिल्कुल ठीक, तो थोड़ा सा था उसमें, ठीक, उसको काट के करवा दीजिए, ठीक। देखते हो आज पता नहीं मेरे ही में क्या हो रखा है। चलिए, क्या हो रहा है जी, चलिए बढ़े आगे, अब बढ़ जाऊं आगे। जैसे जैसे अल्काइल पार्ट बढ़ते गया, उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट या कह सकते हो नन पोलर पार्ट बढ़ गया, और नन पोलर पार्ट बढ़ने से क्या हुआ बोलो, उसकी सॉल्विटी घट गई। ये है नन पोलर पार्ट। लिखना होगा तो एक चीज और लिख लेना है इसमें, कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है आपका, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्या बोलते हैं जी, हाइड्रोफोबिक पार्ट। और इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट, फिलिक मतलब क्या होता है, अट्रैक्टेंट, और फोबिक मतलब क्या होता है, रिपेलेंट। तो ये वाला रिपेल करेगा और ये वाला अट्रैक्ट करेगा। जल्दी कीजिएगा। हो गया, बढ़ जाऊं आगे। रहने दो, ले लेंगे, ला। बढ़ूं आगे, देखो यहां नेक्स्ट कहता है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अल्कोहल। क्यों बोलो, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी मोलर मास बढ़ेगा, और अगर मोलर मास बढ़ेगा तो वेंडरवाल फोर्स भी बढ़ेगा, और जितना ज्यादा जोर से पकड़ के रखेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। जैसे यहां देख, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कुछ ऐसा, CH3OH, एक में लिए CH3CH2OH, एक में ले लिए CH3CH2CH2OH, और यहां ले लिया हमने CH3CH2CH2CH2OH। मतलब गौर से देख, यहां पे कार्बन का संख्या कितना है, 4, इसमें बोलो 3, इसमें बोलो 2, और इसमें बोलो 1। तो देखो, तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी क्या होगा, मोलर मास बढ़ेगा, तो वैंडर वाल फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे बढ़ेगा तो यहां जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा बोलो, 1 से ज्यादा 2 का, 2 से ज्यादा 3 का, और 3 से ज्यादा 4 का।
नेक्स्ट कहता है ब्रांचिंग अल्कोहल। रुकना एक मिनट, दूसरा एग्जांपल से समझना। जैसे हमने क्या किया कि एक बार ले लिए CH3 CH2 CH2OH, मतलब 4 कार्बन वाला अल्कोहल, ऐसा है। एक बार एक काम करो CH3 CH2 CH2, यहां लगा दो CHOH, एक यहां लगा दिए CH3, मतलब दूसरे कार्बन पे आ गया। और एक बार एक काम करो, ऐसा कर दो CH3 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 और यहां OH आ गया। देखो तो इन तीनों में कार्बन की संख्या कितनी, अरे बोलना है 4। यहां पे स्ट्रेट चेन है तो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है, अरे है, तो जितना ज्यादा आपका हाथ पैर लंबा होगा उतना ज्यादा दूर से कांटेक्ट कर सकते हो, तो इसका इंटरेक्शन सबसे ज्यादा, इसमें वैन वाल फोर्स ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा ज्यादा। जैसे जैसे इसका हाथ पांव काटते जाओगे, यानी कि ये हाथ को काट के यहां जोड़ दिए, इस हाथ को काट के यहां जोड़ दिए, तब बहुत लोग से कांटेक्ट में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो वैन वाल फोर्स क्या हो जाएगा, कम। वैन वाल फोर्स कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम। तो बोलो इसमें अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर पूछ दिया तो सबसे ज्यादा इस नॉर्मल वाले का, उसके बाद एक ब्रांचिंग और उसके बाद 2 ब्रांचिंग, बट सब में का नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम। फिर से बोलना, अगर कार्बन एटम डिफरेंट होगा तो क्या करोगे, पहले कार्बन एटम चेक करोगे जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा, बोलते जाना, मोलर मास ज्यादा तो वैन डर वाल फोर्स ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। ये पहला वाला सही है। दूसरा में जब कार्बन की संख्या सेम हो जाए तो क्या चेक करोगे, बोलना ब्रांचिंग, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। यहां देखो तो ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। मेंशन करो, मेंशन कर। और कभी भी सुने आप, अब तो हम आपका सिलेबस जब चाहेंगे तब खत्म कर सकते हैं, लेकिन 12th वाली क्लास, कौन वाली क्लास, 12वीं बोर्ड के लिए जो क्लास होगी, सबको कह दे रहे हैं कान खोल के सुन ले, वो क्लास कम से कम अब नहीं छोड़ना। और वो जब भी लगाएंगे तो स्पेशल क्लास लगाएंगे, थोड़ा लंबा चलेगा, कीजिएगा ना। वो भी उसमें भी भाग जाना, बोलना सर डायरेक्ट बोर्ड में ही जाके लड़ेंगे सर, नहीं। इस बार कितने फरवरी से होगा एग्जाम, 1 ही फरवरी से, वो तो फिक्स है, 1 या 2 से नहीं। बिहार बोर्ड तो यही तो है, अब CBSE बोर्ड से आगे आगे चलता है, नहीं। देखते हो जो वायर जो अभी जो कनेक्ट किए ना, ये वायर बहुत छोटा हो गया था, नहीं होता है, इसके साथ सप्लाई में वो दिया था, वायर छोटा हो गया था, उसको हम लोग ऐसे ही रख दिए था, हमको याद था कि एक वायर और है, अभी वही वायर काम आ गया। चलो, इसलिए सही समय पे कुछ ना कुछ। हाँ सुनो, यहाँ संडे का दिन, 5 सितंबर के बाद से संडे का दिन जो भी आएगा उस दिन स्पेशल क्लास 12th का चलेगा। उसमें क्या पढ़ाएंगे, जैसे सॉलिड स्टेट, नाम सुने थे, 5 चैप्टर गायब है जो सिलेबस में है, नीट और जेई में नहीं है, खाली बस बिहार बोर्ड भर पढ़ना है। चलिए, बाद की बात बाद में, हो गया, आज होगा नहीं सर, हम लोग स्वर्ग से आए हुए कन्याएं हैं सर, ठीक। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन, ये इस पॉइंट को समझना, कंपेरेबल मास का इससे बार बार क्वेश्चन है और पूछा हुआ है, कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन अल्काइल हैलाइड एंड हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मास। मतलब कंपेरेबल मास मतलब हर को अगर देखोगे तो 2-2 कार्बन का देखोगे, अगर 1-2 कार्बन का उठाए तो सब 2-2 कार्बन का, 1-4 कार्बन का उठाए तो सब 4 कार्बन का, ऐसा नहीं कि 1-2 कार्बन का और 1-4 कार्बन का, ऐसा नहीं लेना। यानी मास कैसा होना चाहिए, आसपास वाला, बहुत दूर का नहीं होना चाहिए। अब सुनो, कहता है ड्यू टू मोल पोलैरिटी लीड्स टू दी मोर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। रुक जाना,
हम एक एक करके सिखाते हैं। जैसे मान लो आपका हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन ऐसे मान लो RH है, चाहे ऐसे लिख दे CH3, ठीक है, RH करके लिखो, RH है, यहां भी RH है, दो हाइड्रोकार्बन ले लिए। उसके बाद कहता है अल्काइल हैलाइड, देखो तो RCl ले लो और RCl ले लो, और एक कहता है अल्कोहल ले लो। तो यहां पे हमने दिखाया था जैसे ROH, ऐसे दिखा देते HOR, ऐसे दिखा देते HOR। मेरे साथ बोलोगे, अभी अभी कुछ देर पहले देखा था, बोलो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, तो यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव। सेम चीज बोलो, यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव। यहां बोलो, यहां कौन सा बॉन्ड बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां कौन बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में स्ट्रॉन्ग फोर्स है। लेकिन यहां देखो, यहां देखो, यहां भी तो माइनस है और यहां क्या होगा? प्लस, क्योंकि क्लोरीन का ताकत इस कार्बन से ज्यादा। सुनते जाना, यहां भी क्लोरीन का ताकत इस कार्बन से ज्यादा, यहां माइनस और यहां प्लस। बोलना यहां ये भी क्या बन गया मेरा? दो डाइपोल। अरे क्या बना? डाइपोल। अब ये भी अभी दो डाइपोल है, वहां भी डाइपोल था, लेकिन वहां डाइपोल के केस में एक स्पेशल केस आ गया था, कौन सा? फोन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। यहां पे देखो, यहां पे वैसा कुछ नहीं है, यहां पे भी इंटरेक्शन है, लेकिन कैसा इंटरेक्शन है? दिस इज द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दिस इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखो बुआ, हम बार बार कह रहे हैं, इस पार्ट को अब अच्छे से करना। पहले हम लोग भी इस पार्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, इधर 2 साल से देख रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन को ना बार बार असर्शन रीजन में थ्योरेटिकल पार्ट में डाला जा रहा है। इसलिए जो 11th वाला जो बॉन्डिंग वगैरह था ना, बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें आ जाओ, ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर। सुनना, ये भी कैसा है? कोई चार्ज नहीं है। ये भी कैसा है? कोई बता सकता है यहां पे कौन सा इंटरेक्शन होगा? नाम बता। कोई भी दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता था, उसमें मास होता था, और मास के कारण एक फोर्स जरूर रहता था। नाम बोलो। वैंडरवाल फोर्स। और वैंडरवाल फोर्स में भी सबसे कमजोर फोर्स कौन? लंदन डिस्पर्सिव फोर्स। कुछ याद आया? सब भुला जाओ, आगे बढ़ो, पीछे साफ करते जाना। बोले यहां नॉन पोलर इंटरेक्शन है, तो सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा आएगा? वैंडरवाल फोर्स। कौन सा? वैंडर वाल फोर्स। और वैंडर वाल फोर्स में भी याद रखना, सबसे जो कमजोर फोर्स है जिसका नाम है लंदन डिस्पर्सिव फोर्स या लंदन डिस्पर्सन फोर्स, डिस्पर्सिव फोर्स। चलो, तो बोलो जी, सबसे इसमें इन तीनों में सबसे मजबूत कौन? तो कहोगे सो। यहां पे ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर हमें बताना होगा, तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपेरेबल मास, यानी कि सब में कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए? सेम। जितना अल्कोहल में उतना ही अल्काइल हैलाइड में, और उतना ही किस में? हाइड्रोकार्बन। तो बोलो सबसे ज्यादा किसका? बोलना अल्कोहल का। उसके बाद बोलो किसका? अल्काइल हैलाइड का। और सबसे कम बोलो किसका? हाइड्रोकार्बन का। किसका? हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, चलो मेंशन करो, मेंशन करो, मेंशन करो। एक ही को पेन होगा? उधर इधर 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 5 तरह तरह का कलर दिख रहा है। नहीं, नहीं होता है, वो छुआ छूत वाला बीमारी ना, वो छुआ हुआ पेन है ना, हम नहीं टच करेंगे। अच्छा, अगर ये सब बीमारी से ग्रस्त हो तो बुआ जल्दी ठीक हो जाओ। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, बोलो फिर से। इन तीनों में बोलना, ये हम जो दिखा रहे थे ये कौन था? अरे बोलना, हाइड्रोकार्बन। ये जो हमने शो किया ये क्या है मेरा? अल्काइल हैलाइड। और ये वाला बोलो क्या है? अल्कोहल। ये दो मेरा अल्कोहल था। तो बोलना, यहां पे लिखे थे जिसमें ज्यादा क्या हो? पोलैरिटी। जिसमें ज्यादा पोलैरिटी होगा उसके बीच इंटरेक्शन भी स्ट्रांग होगा,
तो बोलो यहाँ पे पोलैरिटी सबसे ज्यादा है, डाइपोल डाइपोल का कौन सा केस आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन तीनों में। उसके बाद बोलो कौन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और ये वाला सबसे लास्ट में प्योर नन पोलर है। नन पोलर में याद कर, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसका नाम था लंदन डिस्पर्सिव फोर्स। किसका एग्जांपल था, वैंडरवाल का, जो सबसे कमजोर फोर्स होता है। चलिए जी, हो गया। मेरे कम बहुत कुछ है पढ़ाने को, आज समय ही चला गया, आज तुम लोग के कारण समय गया है। तुम लोग को पता है क्या करेंगे, अभी नीचे ले जाते हैं, 11th वाला भी क्लास रोकते हैं, और दो चार को हो जिसको इटालियन सैलून है बगल में, उसमें बैठवा के इतना दूर खाली छिलवा देते, और उसमें कुछ लिखवा देंगे, बाल को ऐसे ऐसे कटिंग वटिंग करवा करके। मैं क्लास नहीं जाता हूं, आई एम द रियल हीरो। नहीं, रियल हीरो। पढ़ ले बउआ, पढ़ ले, इतना जो हम बोलते हैं तुम्हारे भलाई के लिए बोल। बढ़ जाऊं आगे? नो सर, तो फिर दो चार दिन तक करते रहना। अब आगे चिक चिक करना शुरू। दो तीन क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आपके बुक का क्वेश्चन है, कोई बाहर का हम क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ जाऊं, इधर आ जाओ। कहता है अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो यहां क्या दिया है, पेंटेन। पेंटेन मतलब बोलो कितना कार्बन, 5 कार्बन, और उसमें क्या लगा है, 1 पे ओल। यहां ब्यूटेन 1 ओल यानी 4 कार्बन, और यहां क्या लगा है, OH। यहां ब्यूटेन 2 ओल यानी यहां भी 4 कार्बन है और दूसरे पोजीशन पे OH। यहां इथानॉल, इथानॉल मतलब 2 कार्बन है और यहां क्या लगा है, OH। यहां प्रोपेन 1 ओल यानी 3 कार्बन पे क्या लगा है, OH। और यहां मीथानॉल यानी 1 कार्बन पर OH। मेरे साथ सोच, ये 4 कार्बन वाला, अच्छा ये कितना है, 5 कार्बन वाला, ये 5 कार्बन वाला, ये 4 कार्बन वाला, ये भी 4 कार्बन वाला, ये वाला 2 कार्बन का, ये 3 कार्बन का, और ये 1 कार्बन का। बोलना हमें पता है, इसको 1 2 कर देते हैं, इसको पहला कर दो, इसको दूसरा कर दो, इसको तीसरा कर दो, इसको चौथा कर दो, यहां पांचवा और यहां छठा, यहां छठा कर दो। यहां देखो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तुम ही लोग बताओ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, यही ना पूछा था। बोलो क्या सिखाए, सबसे ज्यादा कार्बन वाला चेक करो कौन, 5, यानी सबसे ज्यादा होगा 1 वाले में, किसी को दिक्कत। 5 के बाद बोलो 4, तो 4 में देखिए यहां स्ट्रेट चेन और यहां दूसरे पे लगा हुआ है, बोलो ज्यादा किसका, दूसरा का। अरे होगा, दूसरा के बाद बोलो तीसरा का। 4 कार्बन वाला हो गया, तो अब बोलो 3 कार्बन वाला, ये कौन होगा, पांचवा। उसके बाद बोलो ये ना 2 कार्बन वाला चौथा। उसके बाद बोलो 1 कार्बन वाला छठा। तो कहीं कुछ था, रूल समझ लिए तो आपका ये ट्रेंड का पूरा निकाल लोगे ऑर्डर। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर, नाम के नीचे स्ट्रक्चर बनाओ अपना, 1 2 3 करके मेंशन करो। ये अच्छा क्वेश्चन। इसमें क्या किया, वो जो कंपरेबल मास वाला है, या देखो इसमें एक ईथर दिख रहा है, एक अल्डिहाइड दिख रहा है, एक हाइड्रोकार्बन दिख रहा है, एक अल्कोहल दिख रहा है। क्वेश्चन जरूर बनाओ, क्वेश्चन बनाइएगा, उससे आपको पता चलेगा कि करना क्या है। आपने जो पढ़ा वो कितना दिमाग में सेट किया, भले ही थोड़ा स्लो चले, ठीक है, किसी दिन वैसा होगा तो 12 घंटा पढ़ाया जाएगा, है ना, इससे कर रहा है।
नहीं, आप लोगों को नहीं बैठाएंगे, ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा ना, ऑनलाइन पढ़ते हैं सर। सुनो एक बात बताते हैं, दिवाली छठ आ रहा है, सबको कुछ ना कुछ घर से पैसा मिलेगा पैंट शर्ट खरीदने के लिए, जूता खरीदने के लिए, नहीं मिलेगा? ठीक, मिलेगा जिनको, ठीक है, जिनको नहीं मिलेगा वो कटोरा लेके बैठ जाइएगा रोड पे, जिस दोस्त को मिलेगा थोड़ा थोड़ा एक एक रुपया करके दे देगा। सुनो यार, मेरा कहने का पर्पस क्या है, सुनो, एक सेकेंड हैंड टैब ले लो, जिनके पास है दैट्स ओके, जिनके पास नहीं है मेरा एक सुझाव है, मेरे पास सुझाव केवल है, केवल रखने के लिए है, उसमें भी दो चार वो ऐसा होगा गेम डाउनलोड किया होगा, बड़ा वाला में गेम खेलेंगे। सुनया, थोड़ा सा सिंसियर हो जाना, उस टैब में केवल पढ़ने का ऐप रखना और कुछ मत रखना, और सबसे उसका जो वॉलपेपर होता है ना, उस वॉलपेपर में मेरा अगर सजेशन मानोगे तो माँ बाप का फोटो रखना। बोलेगा ऐसा होगा सर, देखने में हवा पहलवान, अब फोटो लगाएगा सलमान खान का। चलिए हो गया, नेक्स्ट बताओ, बोलो पेंटेन मतलब कितना कार्बन है? 5, 5 कार्बन पे एक पे OH है। यहां एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन मतलब हाइड्रोकार्बन आ गया, क्या आ गया? हाइड्रोकार्बन। पेंटानल, पेंटानल मतलब बोलो 5 कार्बन का क्या है? अल्डिहाइड। अल मतलब क्या होता है जी? अल्डिहाइड। इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी मतलब 2 कार्बन से ऑक्सीजन लगा हुआ है, इधर भी इधर है, क्या देख, यानी ये मेरा कौन है? ईथर। बोलो कौन है? ईथर। ये कौन था? अल्डिहाइड। और ये कौन है? अल्डिहाइड। ये कौन है मेरा? हाइड्रोकार्बन, Hc लिख के छोड़ देता हूं। और ये कौन है मेरा? अल्कोहल। बोलना, ये 5 कार्बन का, ये 4 कार्बन का, ये 4 कार्बन कहां से आ गया? अच्छा ठीक है, 4 कार्बन आ गया, कोई बात नहीं। याद देखो, सिंपल सा है। बोलना, सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा? सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा? अल्कोहल वाला कि ये? सुनना, सुनना, जब ऐसा बात आ जाए ना, जब कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे ना, तो यहां देखना, अल्कोहल और अल्डिहाइड में, अल्कोहल और अल्डिहाइड में, यहां देख, CO में कैसा है? डबल बॉन्ड। कैसा है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे बहुत ज्यादा पोलैरिटी नहीं आने वाला, यहां पे उसके बनिस्पत थोड़ा ज्यादा आएगा। अरे आएगा, क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे कार्बन पे पीछे से इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, अरे है, तो यानी कि यहां पे बोलो अगर कंपेरेबल मास होगा 1, ये 2 है, ये 3, तो इतना तो दिख रहा था कि सबसे ज्यादा बोलो किसमें? अल्कोहल या अल्डिहाइड में। अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया, यहां देखो, यहां पर जो OH होगा, इसमें आसानी से क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, O भी बना सकता है और H भी। यहां देख, यहां केवल O बनाएगा, अगर बनाने का भी होगा तो कौन बनाएगा? O। उसको भी दिक्कत होगा क्योंकि बगल में कौन है? बल्कि बड़ा सा ग्रुप है, तो यहां दिक्कत से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो बोलो सबसे ज्यादा किसका? 1 का। 1 के बाद बोलो किसका? 3 का। अब हाइड्रोकार्बन और ईथर में बोलना, यहां एक ऑक्सीजन है थोड़ा मोड़ा तो पोलर है, और एक ऑक्सीजन है पोलैरिटी थोड़ा मोड़ा होगा, यहां तो ये कैसा है? नन पोलर। तो इन दोनों में बोलो किसका? 4 का। और 4 के बाद बोलो किसका? 2 का। चलो मेंशन करो, मेंशन करो। बढ़िया, आगे हाथ चलाइए थोड़ा तेजी में, हाथ चलाइएगा थोड़ा तेजी में, क्योंकि क्वेश्चन जितना बनाओगे उतना आपका फायदा है। और आज के बाद क्लास में जितने लोग भी प्रेजेंट, हमको पता है जिनको नहीं पढ़ना है ना, उनको ब्रह्मा भी बगल में बैठे रहेंगे ना, बोलेंगे बेटा हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, पढ़ लो। बोलेगा आशीर्वाद दे दीजिए, अब पढ़ाइएगा नहीं। देखो, महान है प्रभु, तुमको स्पेशल बनाया गया था ऊपर में, नहीं
बस भेजते वक्त थोड़ा फ्रेंड लवली देना भूल गए। चलो ठीक। देखो ये जो स्किन कलर पे जब बात आती है ना, एक बात याद रखना, ये सब मायने नहीं रखता। लेकिन अभी आप लोग जिस एज में हो ना, तुमको लगता होगा भगवान हमको ऐसा बना के काहे भेजा। फिर कह रहा हूं ये सब मायने नहीं रखता। जैसे अभी हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, सी बिलोंग्स टू एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको बोलते हैं। इससे पिछले बार जो शिक्षा में जो नोबेल प्राइज मिला था वो अफ्रीकन टीचर थी। उसको देख लोगे ना तो ऐसा, एक जगह हम उनका फोटो देखे, बुरा नहीं मानना, बट जब वो मतलब 2 मिनट का क्लिप था तो पहले तो नजर ही नहीं आ रहा था क्या है, जब हंसी तो लगा कि अच्छा यहाँ दांत था। बुरा नहीं मानना, बट दीज आर द रियल फैक्ट ऑफ वर्ल्ड। तो इससे मायने नहीं रखता कि आपका कलर कैसा है। ठीक है, कलर को डिस्क्रिमिनेट करने वाला पहला, मतलब सबसे ज्यादा जो जिसने पैसा खर्चा किया उसका नाम था माइकल जैक्सन। नाम सुने हो? हाँ, उसने अपने पूरे सर्जरी, पूरे बॉडी का सर्जरी करा के रखा था। उसको वाइट दिखने का बड़ा शौक था। गए ना, उसको लगता था कि हमको अमर हो जाना है। वो अपने पीछे सुनना, उसका जो पीआर टीम थी, जो पब्लिक रिलेशन की टीम थी, और उसका जो अपना सिक्योरिटी का टीम था, पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में जितना लोग लगते हैं ना उससे ज्यादा वो खर्चा करता था अपने ऊपर। उसको लगता था हमको अमर हो जाना है, 100 साल 150 साल जीना है। 60 साल भी नहीं जी पाया। इसलिए डिस्क्रिमिनेशन मत करना अपने साथ, कभी भी ये सोचना ही नहीं, कम कर्म करना रे, कर्म करना। आइए आज ये पार्ट को कम से कम खत्म करना है। बोलो यहाँ केमिकल रिएक्शन किसका किसका? अल्कोहल और फिनॉल का। यहाँ देख, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। यहाँ देख, इसको तोड़ना है हमें, इसको। तो अगर इसको तोड़ोगे तो बोलो यहां से क्या टूटेगा? यहां से आपको बनेगा ये वाला फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन। क्या बनेगा? बोलो O पे कैसा चार्ज? O पे कैसा चार्ज? माइनस। अगर O पे माइनस होगा तो ये कैसा बिहेव करेगा? बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। कैसा बिहेव करेगा? और अगर पूरा OH हटा दोगे तो यहां प्लस हो जाएगा, तो बोलो कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। यानी अल्कोहल में ये प्रॉपर्टी होता है, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जब O और H के बीच अगर बॉन्ड टूटेगा तो कैसा बिहेव करेगा? ये क्वेश्चन है आपके 12th का कि व्हेन अल्कोहल शोज द एसिडिक प्रॉपर्टी, व्हेन अल्कोहल शोज द एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टी मतलब क्या? H प्लस देने वाला, तो जब H प्लस दे देगा तो बोलो यहां क्या बचेगा? O पे माइनस। कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। कैसा बिहेव करेगा? वही क्वेश्चन था, कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कैसा? चलो वो हो जाएगा। अब सुनो यहां, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ हम इसका रिएक्शन देख रहे हैं। इसका रिएक्शन हम मेटल के साथ देख रहे हैं। यहां देखना, याद रखना, कभी भी किसी भी एसिड को, सुनना एक मिनट, ये हम आपको बहुत पहले मोल में सिखाए थे या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सिखाए थे। किसी भी एसिड को किसके साथ? एक्टिव मेटल। अब कहोगे सर एक्टिव मेटल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका पोजीशन कहां था? ऊपर। लेट प्रोफेसर BCS वाला सब, अरे याद आया? लेट प्रोफेसर BCS, मैजेंटल, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो हाइड्रोजन से जिसका पोजीशन कहां है? ऊपर। और सबसे ऊपर वाला मोस्ट एक्टिव मेटल होता है, तो कौन होगा? S ब्लॉक वाला। अरे कौन होगा? तो जनरली जैसे सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, ये सब है। इसके साथ अगर ट्रीट करा दोगे तो यहां पे याद रखना साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? अगर हाइड्रोजन गैस बना, सुनना, किसी भी पदार्थ को तुम एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कराओ और अगर हाइड्रोजन गैस बनता है, यानी वो जो सब्सटेंस है, इट इज एसिड, इट इज एसिड। ये चीज दिमाग में रखिएगा, वो जो सब्सटेंस है वो आपका कैसा है? एसिड है। ठीक है, ये दिमाग में रहेगा। हमने क्या किया? फिनॉल को लिया। किसको लिया? फिनॉल को। और ट्रीट किससे कराया? सोडियम मेटल से। देखते हैं क्या कि यहां पर ऐसा बन गया। फिनॉल जो है H प्लस दे दिया तो यहां पे O माइनस और बगल में कौन आके बैठ गया? Na प्लस। और क्या निकलेगा मेरा? हाफ H2 गैस। अरे क्या निकलेगा? हाफ H2 गैस।
हाइड्रोजन गैस निकला और ये क्या बन गया मेरा, सोडियम फेनोक्साइड। बोलो क्या बन गया, सोडियम फेनोक्साइड साल्ट। सोडियम फेनोक्साइड क्या बन गया, साल्ट। तो अब देखो तो फिनॉल पे हमने एक्टिव मेटल को डाला, देखा कि साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस निकला। इसका मतलब ये कैसा है मेरा, सो फिनॉल इज एसिडिक। फिनॉल इज एसिडिक, ये मेरा क्लियर हुआ, एसिडिक। फिनॉल कैसा है मेरा, एसिडिक। अब सुनना, ऐसा ही अल्कोहल के साथ भी ट्रीट किया गया। अल्कोहल को भी देखा गया, रुक जाना एक मिनट, अल्कोहल को भी देखा गया तो यहां से भी H प्लस निकल गया और यहां पर भी RO माइनस और Na+ आकर बैठ गया और यहां से भी हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो यानी यहां से भी अगर हाइड्रोजन गैस निकला, यानी अल्कोहल भी मेरा कैसा है, ये अल्कोहल भी मेरा कैसा है, एसिडिक। तो फिनॉल और अल्कोहल दोनों एसिडिक है, वो बाद की बात आपको बताएंगे कौन ज्यादा है कौन कम है। दोनों मेरा कैसा है, एसिडिक, क्योंकि दोनों क्या हुआ, एक्टिव मेटल के साथ क्या दिया, हाइड्रोजन गैस निकाला, जो कि रूल में कहता था कि कोई भी पदार्थ अगर एक्टिव मेटल से रिएक्ट कराओ, वो अगर हाइड्रोजन गैस देता है तो वो पदार्थ कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। हमको दोनों मिला। अब सुनना, जैसे यहां पे हमने इसका नाम रख दिया था सोडियम फेनोक्साइड, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, सोडियम फेनोक्साइड, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड। अरे ये क्या था, अल्कोहल था, अरे क्या था, अल्कोहल था, तो सोडियम अल्कोक्साइड। ये फिनॉल था तो सोडियम फेनोक्साइड। तो फिनॉल और अल्कोहल दोनों H+ दे सकता है, यानी दोनों कैसा होता है, एसिडिक। हाँ चलो तेजी में, हाँ चलो। एक बार थोड़ा सा कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो जहां पे हम समझाएं टैप करो, पीछे बैक जाओ, एक बार फिर से सुन लो। चलो हाँ चलाइएगा थोड़ा तेजी में। ये एसिडिक वाला पार्ट कम से कम आज खत्म कर दें आपका हम। बात नहीं करना, बात नहीं करना। तो भली मेरा बात आप लोग को बुरा लग जाए, किसी किसी को लग जाता होगा, बट जितना केयर हम कोशिश करते हैं एज ए टीचर आप लोग को करने की, हमें तो नहीं लगता कि कोई करता होगा। लेकिन उल्टा है यहाँ पे आजकल, जो जितना पढ़ा दे, जो जितना केयर करे, बेटा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, बेटा हमको बेटा बोल दिया, हम आपके बेटा हैं, अच्छा ना आप अनाथ पैदा लिए थे, आपको अनाथालय में रख दिया गया है, कोई माँ बाप तो है नहीं देखने वाला कोई। चलो जी हो गया, थोड़ा हाथ चलाना तेजी में। अभी यही साल्ट पे है ना, टेस्ट देने से डरना नहीं, टेस्ट देने से डरना नहीं। तो यही 11th जो 12th बोर्ड का जो होगा एग्जाम, हम आपको अल्काइल हैलाइड बड़े डेप्थ में पढ़ाए हैं ना, सबको कंपाइल करके यूट्यूब पे डाला हुआ है। एक दिन यूट्यूब वाला चैनल को हमको सबका उसका ठीक ठाक करना होगा, सबको एक साथ प्लेलिस्ट में 1 2 3 4 करके डाल देंगे और सेम इसका हम लोग रिवीजन करेंगे। देखना 3 से 3.5 घंटा में 12th के लाइक, 12th बोर्ड के लाइक जो रिवीजन होगा 3 घंटा में खत्म हो जाएगा, एक चैप्टर पूरा।
अरे क्या बोले, समझ में आया, थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़े आगे। रे कहाँ 2-4 दिन लगाएगा। चलो, जितना चीज वहां समझाए। प्रोडक्शन किसका बोलो, हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस का बनना, हाइड्रोजन गैस का बनना क्या इंडिकेट करता है, एसिडिक नेचर किसका, अल्कोहल और फेनॉल का। बट यहां देखो ये वाला पॉइंट, फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, सो इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ बेस लाइक कौन, NaOH। यहां देखना, अभी अभी बोले थे अल्कोहल फेनॉल दोनों एसिडिक था, लेकिन एक स्टेटमेंट क्या बोला कि फेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है किससे, अल्कोहल से। कैसे, यहां देख, फेनॉल को तुम बेस से जैसे NaOH से रिएक्ट कराओगे तो एसिड बेस रिएक्शन होता है, तो बोलो क्या बनता है, साल्ट और वाटर। यहां भी देखा गया साल्ट सोडियम फेनोक्साइड बना और क्या बना, वाटर। यानी ये मेरा फेनॉल कैसा है, एसिडिक। अरे फेनॉल कैसा है, एसिडिक। लेकिन जब अल्कोहल को उसी बेस से डाला गया तो याद रखना यहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, यहां कोई रिएक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब यहां देख, ये एसिडिक है लेकिन इसका एसिडिक स्ट्रेंथ फेनॉल से कम है। यानी क्या मिला हमको, सो फेनॉल एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करोगे तो बोलो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, फेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज्यादा। फेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज्यादा। खूब 12th में ये 2-2 मार्क्स में बार बार मिलेगा। क्यों, सुनना, फेनॉल और अल्कोहल दोनों एक्टिव मेटल के साथ क्या दिया था, हाइड्रोजन गैस। ये प्रूफ करता है कि दोनों एसिडिक है। लेकिन फेनॉल NaOH से रिएक्ट किया, लेकिन अल्कोहल NaOH से रिएक्ट नहीं किया। यानी फेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से क्या है, ज्यादा। आपको पता है कभी भी एसिड को हम बेस से रिएक्ट कराते हैं क्या बनता है, साल्ट और वाटर। तो ये तो यहां पे इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर गया कौन, फेनॉल, लेकिन अल्कोहल यहां पे फुलफिल नहीं किया। क्लियर है, ये एसिड बेस रिएक्शन है। पीछे क्या था, एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल के साथ क्या दिया था, हाइड्रोजन गैस। और एसिड बेस में क्या बनता है, साल्ट और वाटर, साल्ट और वाटर। मेंशन कर, मेंशन कर। अच्छा हाँ, एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल क्यों होता है, सुनना एक मिनट। ये वाला पार्ट याद देखो, ये वाला पार्ट, ये OH बॉन्ड, यहां देख, ऑक्सीजन का ताकत हाइड्रोजन से ज्यादा, तो यहां माइनस और यहां प्लस। देख यहां, ये वाला बॉन्ड जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ज्यादा क्या निकलेगा, H प्लस। बोले यहां, ये वाला बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा H प्लस उतना ज्यादा निकलेगा। यहां देख, तो पोलर होगा तो H प्लस ज्यादा, ज्यादा H प्लस देगा जब OH बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। तो पोलैरिटी के लिए इधर कुछ खींचने वाला होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो कौन सा फेनॉल ज्यादा एसिडिक होगा, कौन कम होगा, डिपेंड करेगा किस पे, इस R पे। किस पे, R पे। जिसमें जितना ज्यादा खींचने वाला होगा उतना ज्यादा पोलर होगा, तो उतना ज्यादा क्या निकलेगा, H प्लस। यही चीज समझना है। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, बाद में, पहले इतना मेंशन कर, पहले इतना मेंशन कर। इतना आप लोग को बोले थे हाइड्रोकार्बन पढ़ के आने के लिए, पढ़े हैं? अभी भी बोल दे रहे हैं आज भर आपका रिवीज नहीं है, नहीं पढ़े हैं तो आप कब पढ़िएगा, एग्जाम भी आ जाएगा तो भी नहीं पढ़िएगा। बुक बस कॉपी सहेज करके रखिएगा, कॉपी खराब ना हो जाए, क्या पता पढ़िएगा कॉपी से गायब हो जाएगा। पढ़ लो बाबू थोड़ा सा। चलो बढ़े आगे। देखो हम कुछ लोग का कॉपी देखते हैं, नजर आता है कि हाँ उनका हो गया कंप्लीट,
यहीं पे बैठा 2-4 लोग हैं, देखते हैं उतना वो लोग लिख लिया, तब आपसे पूछते हैं आपका भी हुआ कि नहीं हुआ। हो गया? चलो बढ़ रहा हूं आगे। हो गया? फिर से बोलो। अल्कोहल फिनॉल में कंपेयर किया गया, कैसे? दोनों को रिएक्ट किया कराया गया किसके साथ? NaOH के साथ। फिनॉल का रिएक्शन हुआ, अल्कोहल का रिएक्शन नहीं हुआ। यह प्रूफ करता है कि अल्कोहल फिनॉल एसिडिक तो था, लेकिन फिनॉल ज्यादा एसिडिक है किससे? अल्कोहल से। क्यों? समझना। क्या देख, पहले देख लो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सुनना, अभी अभी बोले थे जितना ज्यादा खींचने वाला ग्रुप होगा, यहां देख बुआ, छोड़ कॉपी पेन, थोड़ी देर देख ले, बाद में कर लेना। यहां देख, जितना ज्यादा खींचने वाला ग्रुप होगा उतना ज्यादा क्या होगा? OH बॉन्ड पोलर होगा, और H प्लस क्या होगा? ज्यादा। यहां देख, यहां देख, जितना ज्यादा ये खींचने वाला ग्रुप होगा उतना ज्यादा ये पोलर होगा, तो H प्लस ज्यादा निकलेगा। यहां देख, यहां पे खींचने वाला नहीं, यहां पे तो देने वाला ग्रुप है। कितना? अरे प्लस I ग्रुप कितना है? 3। यहां बोलो 2, यहां बोलो 1, और यहां कोई नहीं है। ये बोलो कौन है? 1 डिग्री अल्कोहल। ये बोलो कौन है? 2 डिग्री अल्कोहल। ये कौन है? 3 डिग्री अल्कोहल। देख तो, यानी इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक पानी, तब 1 डिग्री, तब 2 डिग्री, और तब 3 डिग्री। क्यों? इधर से इधर आ रहे हैं, तो यहां देखना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं, देने वाला बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसकी संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो अभी अभी क्या सिखाए थे? बोलना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ज्यादा होना चाहिए, यहां उल्टा क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? OH, यानी यहां देखो, यहां कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, चाहे ऐसे दिखा दो, कार्बन ऐसे दिखा दो, OH बॉन्ड, OH बॉन्ड का पोलैरिटी, OH बॉन्ड पोलैरिटी क्या हो जाएगा? घटेगा। और जितना ज्यादा कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? घट जाएगा। तो बोलो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? अरे बोलना, पानी। सबसे ज्यादा कौन? पानी। उसके बाद बोल कौन? 1 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद बोल कौन? 2 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद बोल कौन? 3 डिग्री अल्कोहल। और सबसे ज्यादा अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक कौन? वाटर। अब सुनिया, एक ये वाला ट्रेंड आपके इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, देखिए यहां बड़ा अजीब है। पानी है, अल्कोहल है, ये अल्काइन है, ये अमोनिया है, और ये मीथेन है। सुनना एक मिनट, छोड़ कॉपी पेन, रे बुआ, यहां देख, अभी अभी सीखे कि पानी अल्कोहल से ज्यादा था। यहां देख, ये अल्कोहल अल्काइन से ज्यादा है। कैसे? यहां देखना, ये जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, यहां देखना, यहां का हाइब्रिडाइजेशन बोलो, ट्रिपल बॉन्ड है तो बोलो sp। तो ताकत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचा, यहां माइनस और यहां प्लस, यानी ये वाला कैसा हो गया? एसिडिक। क्या हो गया? एसिडिक। तो ऑफ कोर्स ये जो होगा NH3 से ज्यादा एसिड, लेकिन NH3CH4 से भी क्या होता है? ज्यादा एसिड। तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इधर से इधर आ रहे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? घट रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इसको याद रखिएगा। बोल लो एक बार, पानी, पानी सबसे ज्यादा, पानी के बाद अल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री छोड़ दो, वो तो हम ऊपर में बता दिए। कौन? अल्कोहल। अल्कोहल के बाद कौन? टर्मिनल अल्काइन। ये कौन सा है? क्योंकि सबसे किनारे में ट्रिपल बॉन्ड है, तब ना प्लस माइनस चेक करोगे हाइड्रोजन के साथ। उसके बाद बोलो अमोनिया, उसके बाद हाइड्रोकार्बन, उसके बाद हाइड्रोकार्बन। अब सुनो यार, इसमें एक एक्सेप्शन है, पानी सबसे ज्यादा एसिडिक था किससे? अल्कोहल से। यहां देख एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है कि कहता है पानी इज जनरली मोर एसिडिक देन अल्कोहल, बट मिथाइल अल्कोहल, ये याद रखना, अल्कोहल में कौन? केवल इकलौता मिथाइल अल्कोहल जो पॉइजनस होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है किससे? पानी से। ये एक्सेप्शन है। क्या मिला?
एसिडिक स्ट्रेंथ की बात किए तो पानी तो ज्यादा था, लेकिन पानी से भी ज्यादा एसिडिक एक मिला, कौन? मिथाइल अल्कोहल। कौन मिला जी? CH3OH। यही एक एक्सेप्शन है, यही एक एक्सेप्शन है, ये याद रखिएगा, दिमाग में रहेगा। फिर से बोलो, पानी ज्यादा एसिडिक है किससे? अल्कोहल से। किससे? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल में एक मिला है, कौन? मिथाइल अल्कोहल। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पानी से ज्यादा पाया गया है, एक एक्सेप्शन है। ये वाला एक जनरल ट्रेंड है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, याद रखिएगा। बोलो एक बार, पानी से कम कौन? अल्कोहल। अल्कोहल से कम कौन? देख के बोल, टर्मिनल अल्काइन। उसके बाद काहेला बोलेगा, उसके बाद अमोनिया के बाद हाइड्रोकार्बन CH4 उतार ले। वाई वाटर इज मोर देन, अरे यहां पे तो सिखाए, यहां पे देख, अल्कोहल में हमेशा क्या है? प्लस आई ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन देगा। यहां देख, इलेक्ट्रॉन देगा तो ये जो OH बॉन्ड की पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अभी ना पीछे सिखाए, रुक जाए एक मिनट। यहां देख, यहां ये वाला R ग्रुप जितना खींचने वाला होगा उतना ज्यादा ये पोलर होगा, पोलर होगा तो H+ ज्यादा देगा। यहां देख, पता नहीं कहां कितना बार बोल दिए। तो जितना अल्कोहल है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? देने वाला, खींचने वाला नहीं है। और यहां तो कोई देने वाला नहीं है, तो सबसे ज्यादा पोलर सारे अल्कोहल और पानी में कौन? पानी। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, कौन? मिथाइल। मेंशन करो, मेंशन करो। जल्दी करना, इसके बाद 2-4 गो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लो। अरे ये एसिडिटी ऑफ फेनॉल, अभी कुछ देर पहले बताए थे फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्यों? अब उसका रीजन आएगा, जल्दी करो। ठीक नहीं, एक दूसरे को ऐसे देख रहा है ना कि अच्छा तुम तो 1 हफ्ते से नहीं आए थे। और जितना भी उधर पीछे में हो ना, जुल्फिकार भुट्टो सब, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा बाल उल कटवा लीजिए, नहीं तो गलती से कहीं अगर डेंड्रफ वगैरह हो गया ना इस बरसात में तो बाल ही नहीं रहेगा अगले बरसात में। क्या बोले, समझ में आया? क्योंकि आप लोग नहाते भी होंगे महीना में 1 दिन, उसी दिन सिखाए थे। बाबूजी को लाइफ बॉय साबुन नहीं मिल रहा है, बेटा यहाँ डिओड्रेंट से नहा के निकल रहा है, पानी से नहीं। पानी से तो हफ्ता में 1 दिन, महीना में 1 दिन, डिओड्रेंट से नहा ले रहा है। हो गया रे बुआ, हुआ, बढ़ जाऊं आगे। बढ़ू, चलो यहां देखो, एसिडिटी ऑफ फेनॉल, अभी अभी कुछ देर बताए थे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फेनॉल, चाहे ऐसे दिखा दो, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फेनॉल। यहां देखो, हमने कहा था फेनॉल और अल्कोहल दोनों ज्यादा एसिडिक है, लेकिन फेनॉल ज्यादा पाया गया किससे? अल्कोहल से। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कौन सा आयन? चल यहां देख, यहां देख, फेनॉल है एसिडिक, कहने का मतलब क्या दे देगा? H+। यहां से भी H+ निकाल दो। ये अल्कोहल है, यहां से भी H+ निकाल दो। ध्यान देना, अगर जब हमने H+ यहां से निकाला, H+ हमने यहां से निकाला, बोलो ये क्या बन गया? फेनॉक्साइड आयन। अब नाम याद रखना, फेनॉल से कौन सा आयन बना? अल्कोहल से क्या बनेगा? अल्कोक्साइड। बोलो एक बार, अल्कोक्साइड आयन। फिर से बोलो, फेनॉल से हाइड्रोजन H+ हटा दिए तो फेनॉक्साइड, अल्कोहल से हटा दिए तो अल्कोक्साइड। यहां देखना सब लोग इस फेनॉक्साइड को, यहां अनायन है, अरे है, और यहां पाई, इस कार्बन पे पाई है और यहां अनायन।
यहां क्या होने लगा, अनायन पाई कंजुगेशन, रेजोनेंस होगा, अरे होगा, यहां पे रेजोनेंस होने लगा इस तरह से, तो ये कैसा हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसा हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और कोई भी अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाए, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाए तो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। क्या होगा, और जबकि उसके रिस्पेक्ट में यहां कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस, यहां कोई रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं है तो ये बोलो कैसा होगा, लेस स्टेबल। अरे कैसा होगा, लेस स्टेबल। यहां देख, कहने का मतलब समझ, इसका जो निगेटिव चार्ज है, इसका जो निगेटिव चार्ज है यहीं पे नहीं रहेगा, पूरे इस रिंग में घूमता रहेगा और यहां पे भी क्या बना देगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। अरे क्या बना देगा, जबकि यहां पे उधर तो कोई वैसा है नहीं, कोई ग्रुप वैसा नहीं है जो किसको ले जाए। बात समझ में आई, सिंपल सा बोलो, तुमको दुख दर्द अगर हुआ, बांटने वाला इतना बड़ा ग्रुप है तो तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। और यहां पे क्या है, तुम्हारा दुख दर्द हुआ, दोस्त लोग दूर निकल गया, कोई बांटने वाला नहीं है, तो ये ज्यादा अनस्टेबल होगा। अरे होगा, तो ये बनना पसंद नहीं करेगा, इसलिए अल्कोहल H+ कम देगा, फिनॉल H+ ज्यादा है। तो अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन, अरे ये डायरेक्ट आपको एक्सप्लेनेशन में 2 मार्क्स का लिखना है। बोलो ज्यादा एसिडिक कौन, फिनॉल। क्यों, क्योंकि फिनॉल जब H+ देता है क्या बनाता है, ये लिखिएगा, वहां स्ट्रक्चर बनाइएगा, क्या बना, फेनॉक्साइड आयन, जिसमें क्या होगा, अनायन पाई, पूरा लिखना, हम यहां शॉर्ट में लिख दिए, वहां शॉर्ट में मत लिख देना। इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर ड्यू टू, एक फिनोमिना लिखना होगा तो लिख देना, ये अनायन और बगल वाला पाई, यहां का अनायन और इसका पाई, अनायन पाई कंजुगेशन। मेंशन करो, मेंशन करो तेजी में। आज चलाइए थोड़ा तेजी में। 4 क्वेश्चन हैं, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर नहीं लिखवाएंगे, हम एक्सप्लेन कर देंगे, वीडियो जाके 2 बार देख करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा तो वीडियो में रहेगा ना कम से कम। पानी उधर रख दिया, हो गया। हाँ चलिए थोड़ा तेजी में, 4 बजने में 2 मिनट बाकी है। और देखो एक बात बता देते हैं, इवन दो आई एम ए टीचर, ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बट सुनना, यहाँ कोई भी टीचर कितना भी पर्सनली आपको अगर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, हम जबकि खुद टीचर हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं, अभी किसी से रिश्ता नहीं फरियाने लगना कि अरे सर आप ही जो हैं सो हैं, एकदम नहीं। क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, अपना काम कीजिए, अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए, किसी से ओवर इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि दुनिया में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इवन दो आई एम ए टीचर, ठीक है, अभी बाय प्रोफेशनली आई एम ए टीचर, बट मैं हमेशा कहता हूं आई एम ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, हमेशा कहता हूं। बट फिर भी कह रहा हूं आप लोग को, जैसे आप जहां भी पढ़ने जाते हो, किसी पार्टिकुलर से ऐसा नहीं इन्फ्लुएंस्ड हो जाओ कि वो तुमको बुलाए 12 बजे तो तुम चल जाना 12 बजे। क्योंकि जैसे सुने संडे का क्लास बहुत लोग इसलिए नहीं किया, कहीं टेस्ट था, कहीं कुछ था, टेस्ट का टाइमिंग कुछ और था, कुछ लोग कहीं और बैठा रह गया। तो ऐसा नहीं करो, एकदम ऐसा नहीं करो, लाइफ तुम्हारा है, यू हैव टू डिसाइड। बढ़े आगे, चलो आ जाओ, छोड़ो कॉपी पेन, कॉपी पेन छोड़ो, मेरे साथ सोचना क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्टेट। सुनना, ये NO2 ग्रुप अगर पारा पे लगा हो, रे बुआ बात नहीं करना, NO2 ग्रुप कहां पे लगा है, पारा पे, बोलो कैसा इफेक्ट, मन तो करता है मार दे तू लोग को, -I भी होगा, -M भी होगा, -M डोमिनेट करेगा, ये मेटा पे है, -M नहीं होगा, कौन होगा, -I, ये वाला CH3 +I और +H डोमिनेट करेगा। अरे कुछ याद आया,
बोलो अभी अभी सिखाए थे, अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले जाने वाला होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। तो बोलो सबसे ज्यादा खींचने वाला कौन, बी में, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, बी। बी के बाद बोलो सी, यहां कोई खींचने वाला नहीं है और यहां तो उल्टा देने वाला है, सबसे कम डी। क्लियर है सबको? वीडियो 2 बार देखिएगा और क्वेश्चन को सोचिएगा, ये कभी सिखाए थे ये वाला इफेक्ट? और बोले थे टेबल बनाओ उस पूरे ग्रुप का, -I + M + I + M, सिखाए थे कभी? कहां सर, वो जन्म न बीत गया। चलिए बेकार है आप लोग को कुछ बोलना। इसमें बता दे, इसमें कोई खींचने वाला नहीं है, यहां एक ग्रुप, यहां 2 ग्रुप और यहां 3 ग्रुप। बोल दो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, डी, तब सी, तब बी, तब ए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाओ। देखो 2022 का ताजा ताजा क्वेश्चन है, देखते हो क्वेश्चन देख के डर लग जाएगा। एक बार मेरे साथ पढ़ो। कहता है दी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड, कौन, नाइट्रोफेनॉल, यानी कि फेनॉल पे एक NO2 लगा हुआ है, इज हायर देन फेनॉल बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ नाइट्रो ग्रुप। सही है, क्योंकि NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, जितना खींचने वाला होगा OH का बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर। चलो आगे बढ़ो। कहता है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, यानी कि जस्ट जो बगल में प्रेजेंट है, मेटा नाइट्रोफेनॉल एंड पारा नाइट्रोफेनॉल विल हैव द सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। नहीं, बोलो ऑर्थो और पारा वाला -M शो करता और मेटा वाला -I, मेटा वाला, तो सबका एसिडिक स्ट्रेंथ अलग अलग हो जाएगा। कहता है दे हैव वन, नहीं ये वाला सही नहीं है, यानी क्या हुआ, A1 सही है, 2 इनकरेक्ट है, 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। कौन सा आंसर होगा, 4th नंबर। क्लियर है? आजकल ऐसे ही क्वेश्चन का बोलवाला है, बार बार कह रहे, इसलिए इस तरह का इसको कहते हैं असर्शन एंड रीजन। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, जल्दी बताइए रे। हाँ फिलरम दिख, बता। जल्दी सुनना, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कौन है, फेनॉल, ये कौन है, वाटर, और ये कौन है, अल्कोहल। अभी अभी सीखे थे, अभी अभी सीखे थे, ये तो एसिड है और ये कौन है, फेनॉल। एसिडिक, एसिड तो एसिड है, तो ऑफकोर्स एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ फेनॉल से ज्यादा, ठीक है, और फेनॉल का पानी से ज्यादा, और पानी अल्कोहल से ज्यादा। बस आज इतने ही। चलिए भागिए भागिए।